इस मस्त-मस्त वाली रोमांटिक कहानी के शुरुआत में इस कहानी के मेल लीड जियान को हम लोग देखते हैं। वो एक कमरे में कुछ इस कदर लेटा हुआ था जैसे कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है। तभी यहाँ पर इस कहानी की हीरोइन क्यों आती है। उसके फेस पर ब्लड लगा हुआ था। आते ही वो जियान के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है कि फाइनली तुम मेरे ट्रैप में फंस ही गई। इस बात पर क्यों बोलती है, अब तुमने इतनी मेहनत से जाल बिछाया था, मुझे तो आना ही था ना। वो दोनों यहाँ पर फाइनली एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहाँ पर कि क्यू का फियांसे हो और उसके स्टेप सिस्टर एनी ने उसे इस तरीके से टॉर्चर करके रोड किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। एनी क्यू का मजाक भी उड़ाती है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी तो तुम्हें गुजर ही जाना चाहिए था। तुम हमसे प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये कह के वो लोग उसे वहां छोड़ के चले जाते इस उम्मीद में कि वो मर जाएगी। उन लोगों ने उसे पॉइज़न भी कर दिया था, लेकिन क्यों उस कचरे के ढेर से बाहर निकलती है। बहुत तेज़ बारिश बर्फ़ गिर रही थी। सामने रोड के किनारे खाने का एक टुकड़ा पड़ा था। वो जाती है उठाने के लिए, लेकिन दूसरा भिखारी उससे वो टुकड़ा छीनने लगता है। क्यों खुद के सर्वाइवल के लिए उससे लड़ती है और उससे खाना छीन लेती है। उसे ज़िंदा रहना ज़रूरी था, उसे वो और एनी से बदला लेना था। तब वहाँ पर इस कहानी का वही मेल लीड जियान आता है। वो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन जियान क्यों को वहां से लेकर के जा रहा था, ये कहते हुए कि या तो तुम मुझे चुनो या तो फिर तुम्हारा मरना तो फिक्स है। क्यों यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, वो बहुत ही अंदर से कमजोर थी। ऊपर से वो पॉइजन उस पर असर कर रहा था। वो क्यों को घर लेकर के जाता है। जियान बहुत ही बड़ा इंसान था और उसे ऐसा करते देख करके उसका बटलर भी शौक हो जाता है। घर जा कर के क्यू को एंटीडोट दिया जाता है और यहाँ पर वो फ्रेशन अप होके बाहर आती है, जहाँ पर कि घर की नौकरानियां उसका मजाक उड़ा रही थी। क्यों नीचे जाती है और उन्हें सबक सिखाती है और कहती है कि जब तक तुम किसी के बारे में पूरी बातें नहीं जानती हो, तुम्हें किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो उन्हें थप्पड़ लगा देती है। उनका कहना था कि क्यों एक भिखारी थी, पता नहीं हमारा बॉस क्यों उसे यहाँ लेकर के आया। तभी जियान वहां पर आता है। क्यों उसे कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जियान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। असल में उसने क्यू को उस भिखारी से लड़ते हुए देखा था और जियान को अपना बचपन याद आता है। वो भी खुद के सर्वाइवल के लिए इसी तरीके से तड़पा था। इसी वजह से क्यू उसे अपनी जैसी दिखी थी और वो उसे हेल्प करने का डिसाइड करता है। वैसे तो जियान को बचपन से एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कि उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं बची हुई है। उसे भी कुछ अलग तरीके का पॉइज़न ही दिया गया था, लेकिन यह बात क्यों नहीं जानती है। जियान चाहता था कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक क्यों उसकी गर्लफ्रेंड बन करके रहे। वो क्यों को ये बात ऑफ़र भी करता है, लेकिन क्यों उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी जो मर्ज़ी होगी तुम मेरे साथ करोगे। शायद तुम मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो। मैं तुम्हारे जाल में फंसने नहीं वाली हूँ। ज़ियान तो क्यू को पसंद करने लगा था, लेकिन क्यू के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो और एनी से रिवेंज लेना था। वो जियान से कहती है कि अगर मेरा बदला पूरा हो गया तो हम फिर कभी मिलेंगे, ये कह के वो वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जियान ने पूरे घर के दरवाज़ों खिड़कियों को बंद करवा दिया था। क्यू इस बात पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसे कैद करके नहीं रख सकता। वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। जियान के घर से निकलने के लिए क्यू ने क्या कुछ नहीं किया था। उसके कितनी सारी महंगी चीज़ों को तोड़ करके गिरा दिया था, लेकिन फिर भी जियान उससे कुछ भी नहीं बोलता था, चाहे क्यू को जितनी भी चीज़ें बर्बाद करनी है कर ले। बट एक दिन फाइनली वो ऊपर से जंप कर जाती है और जियान के चंगुल से निकल जाती है, लेकिन जियान उसे जल्दी ही दोबारा पकड़ने वाला था। वो उसके चंगुल से कहीं भी नहीं जा सकती थी। क्यों वहाँ से निकल करके अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है। पता लगाने के लिए बोलती है कि हो और रैनी किधर है, पता लगाओ। उसके सेक्रेटरी को भी हो और रैनी के चीटिंग के बारे में पता चल गया था और इधर कुछ दिनों से वो क्यू को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। क्यों रोड शॉप से कुल्हाड़ी बाई करती है और हो और रैनी से मिलने के लिए निकल जाती है। और जब वो वहाँ होटल में पहुँचती है तो वो दोनों यह देख कर के घबरा जाते हैं कि असल में क्यों ज़िंदा है। वो ये देख कर के काफ़ी डर जाता है और क्यू को कहने लगता है कि सारी गलती एनी की है। उसने मुझे पटाया था, मैंने तुम्हें धोखा नहीं देना चाहा। अब एनी कहने लगती है कि तुम मुझे क्यों फँसा रहे हो, ये प्लान तो तुम्हारा ही था।
हुआ कि टांगों के बीच में क्यों इतना जोर से मारती है कि वो पूरी जिंदगी तो कभी बाप बन पाने से रहा। वो दर्द से कराहते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। बारी थी एनी की। एनी को वो बोलती है, या तो तुम खुद का चेहरा खुद से बर्बाद करो, या तो फिर मैं तो कुल्हाड़ी लेकर के आई ही हूँ। तो वो खुद को ही हर्ट कर लेती है अपना नाइफ लेकर के। क्यों वहां से बाहर निकलती है, जियान उससे वापस मिलता है। वो कहता है, तुम शायद मुझे हल्के में ले रही हो, तुम जानती नहीं हो, लेकिन तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैंने तुमसे ज्यादा डिमांड तो किया नहीं है। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो जब तक कि मेरी लाइफ टाइम है। क्यों नोटिस करती है कि जियान की तबीयत एक्चुअल में खराब है। वो ब्लड की वोमिटिंग कर रहा है। हालांकि उसे जियान में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई अगर आपके सामने ऐसा करे तो आपको उसकी थोड़ी फिक्र तो होने ही लगती है। क्यों कहती है, भाई मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। क्यों उसे रिजेक्ट करके वहां से बाहर निकलती है। जियान बाहर उसे लिफ्ट देने के लिए बोलता है, लेकिन क्यों मना करके जाने लगती है। तभी कुछ गुंडे जो कि हुआ की तरफ से भेजे गए थे, वो लोग क्यू को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। अब क्यू को जियान से दोबारा हेल्प लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप उसके कार में जाकर के बैठ जाती है और उसे आवाज़ नहीं करने के लिए बोलती है। वो गुंडे लोग क्यू को देख लिए थे कि वह इस कार में एंटर की थी। वो कार का गेट खोलने ही वाले थे, लेकिन तभी जियान का बटलर आ करके उन्हें डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। जियान की आइडेंटिटी बताते ही वो लोग वहां से खिसक लेते हैं। जियान कहता है, मैंने दोबारा तुम्हारी जान बचाई है, इसकी वजह से तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बन ही सकती हो। क्यों देखती है कि गुंडे लोग उससे डर रहे थे। सौबीस की जियान कोई बड़ी हस्ती है, इसी वजह से वो कुछ सोचते हुए उसकी गर्लफ्रेंड मानने के लिए बनने के लिए तैयार हो जाती है। उसे सिटी हॉस्पिटल जाना था, तो बटलर उसे हॉस्पिटल छोड़ता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है उसके स्टेप मदर ने उसके भाई को हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र कर दिया, उससे बिना पूछे। वो उसे देखने के लिए जाती है। उसका भाई हॉस्पिटल में था, एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में था। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर बहुत ही बदमाश थी और वो क्यू को घर से निकालना चाहती थी। लेकिन क्यों वहाँ पहुँच जाती, उसे तो ऐसा लगा था कि अब तक वो मर चुकी होगी। लेकिन क्यों अपनी स्टेप मदर को सबक सिखाती और कहती है कि दोबारा मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश भी किया तुमने, तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगी। ये कहते हुए उसकी स्टेप मदर को भी वो उसी तरीके से धक्का देकर के सर पे चोट लगाती है, जैसे कि उसने उसके भाई को हर्ट किया था। अब सारे ही यहाँ क्यू से घबराने लगे थे उसकी ऐसी पागलों वाली हरकत की वजह से। हालांकि उसकी सेक्रेटरी बहुत खुश थी कि क्यू वापस आ चुकी है। उसके स्टेप मदर के जाने के बाद क्यू कुछ देर अपने भाई का ख्याल रखती है। इसके बाद वो वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। जियान ने उसे मिलने के लिए बुलाया था सनसेट पॉइंट पर। वो उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। अब क्यू ने वादा किया था तो वो वहाँ चली जाती है। वो अपनी बात की पक्की थी। जियान उसे कहता है, मुझे भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगी। वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। वहाँ से वो बाहर जाती है। उसे जियान की तबीयत के लिए थोड़ी फ़िक्र हो रही थी, तो वो उसके लिए दवा भाई करने का डिसाइड करती है। हालाँकि जियान के बारे में उसे नहीं पता था कि वहाँ पर वो उसके लिए दवा लेने के लिए जाती है। जियान उसे नहीं बताता है कि असल में उस पर नॉर्मल दवा असर नहीं करने वाली है। वो लौट रही थी तो गलती से उसका सैंडल खुल जाता है। जियान उसका पैर क्लीन करके उससे खाली पैर नहीं चलने के लिए बोलता है। जियान तो यही दिखा रहा था कि वो एक्चुअल में उसका केयर करता है। लेकिन क्यों को अब लड़कों पर भरोसा ही नहीं रह गया था। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि जियान के हाथ में कट लगा हुआ है। वो पूछती है, उसे चोट कैसे लगा। जियान का बटलर बताता है, जिन गुंडों ने क्यू को परेशान किया था, जियान ने उसे सबक सिखाया है इसी वजह से। अब वैसे तो जियान वो बटलर को ये बातें बताने से मना कर रहा था, क्योंकि क्यू को ऐसा लगेगा कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसका फ़िक्र करते हुए वो उसे घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि जियान का डॉक्टर आया हुआ था, जियान को ट्रीटमेंट करने के लिए। उस डॉक्टर को जियान ने एंटीडोट ढूँढने के लिए सीरियसली बोला था। वो वहाँ से चले जाता है। जियान को आखिरकार क्या बीमारी है, क्यों, और जानने के लिए थोड़ी क्यूरियस होने लगती है। वो तो इतना अमीर है, ऐसा थोड़ी कि इसके पास पैसे की कमी है जो वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है। ज़रूर ही कुछ ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर्स उसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। अब जब से क्यू और जियान रिलेशनशिप में थे, तो क्यू जियान के ही घर पर रहने वाली थी। वो उसे दवा खाने के लिए देती है, जियान चुपचाप खा लेता है। क्यों अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही जियान को वो दवा वोमिटिंग हो जाता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल दवा उसकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी।
इधर क्यों अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके जियान के बारे में और उसकी बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है और वो इंतज़ार कर रही थी कि उसे कब इन्फॉर्मेशन मिले। क्यू को स्मोक करने की आदत थी लेकिन जियान उसे स्मोक करने से मना करता है। उसे प्यार से समझाता है वो उसकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। क्यू कहती है ठीक है वो कोशिश करेगी। जियान यहाँ पर क्यू के साथ रोमांस करने के लिए आता है लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। जीजी जियान से शादी करना चाहती थी। वो उसके डैड के फ्रेंड की बेटी थी लेकिन जियान ने कभी उसे हाँ ही नहीं कहा था भले फैमिली कितना भी चाहती थी। वो क्यू को अपनी सौतन मानने लगती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे थे या फिर यूँ कहें कि जीजी में ऐसा बचपना था कि वो क्यू से लड़ रही थी। जीजी की हरकतों से गुस्सा होकर के जियान उसे वहां से जाने के लिए बोलता है कि वो जानती थी कि जियान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही अब कोई वो बच्ची थी जो वो जीजी से जेलस होने वाली थी। अगली मॉर्निंग वो दोनों साथ में बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ पर कि जियान के हाथ में चोट लगा था। वो क्यू को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने के लिए बोलता है तो क्यू वही करती है। इसके बाद अब जियान कहता है वक्त आ गया है थोड़ा असली काम करने का। ये कहते हुए क्यू को वहां से बाहर लेकर के जाता है। वो क्यू को उसके घर लेकर के जाता है, उसे उसके हक की चीज़ें दिलाने के लिए। इधर एनी ने अपने घर वालों को ऑलरेडी क्यू के खिलाफ भड़का तो दिया ही था। उसके फादर उस पर बहुत ही गुस्सा थे और क्यू को पनिशमेंट देने के बारे में सोच रहे थे। तभी क्यू वहाँ पर आ जाती है। क्यू कहती है अब वक्त आया है तुम लोगों को सबक सिखाने का। जियान बस एक ही लाइन बोलता है तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है वो क्यू के नाम कर दो क्योंकि ये उसकी माँ की थी और अब लीगली वो क्यू की होनी चाहिए। इट्स ऑब्वियस वो लोग उसकी बात नहीं मानने वाले थे लेकिन जैसे ही जियान सिर्फ एक रिंग निकाल करके क्यू के डैड को दिखाता है वो इतना घबरा जाते हैं कि वो तुरंत ही बिना किसी सवाल के सारी प्रॉपर्टी क्यू को देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब क्यू के मन में ये सवाल था कि आखिरकार जियान कितना पावरफुल है जो उसके डैड इतना ज़्यादा घबरा गए। वो तुरंत ही सारे प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर देते हैं और वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं। क्यू को उसकी मॉम के हक की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। बाहर जाने पर वो जियान से पूछती है कि क्या तुम बताओगे नहीं कि आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। जियान कहता है कि नहीं अभी नहीं, प्राइवेसी की वजह से मैं तुम्हें अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। कि वो थोड़ा-सा उस पर गुस्सा कर रही थी। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि उसका डॉक्टर फ्रेंड आकर के जियान के लिए एंटीडोट देता है और वह एंटीडोट कुछ और नहीं क्यू का ब्लड था। अगर उसका ब्लड टाइम-टाइम पर जियान को मिलता रहे तो वो शायद पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। जियान ये सीक्रेट उस डॉक्टर को वहीं तक रखने के लिए बोलता है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी वहाँ पर जेजे आ जाती है। वो यहाँ पर जियान अकेले बैठा हुआ था। मौके का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रही थी। एक ऐसे इंसेंस स्टिक जला देती है वो जिससे कि जियान को काफ़ी नशा होने लगता है और वो उसके पास जाने का कोशिश कर रही थी। जियान उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और वो क्यू के कमरे में चले जाता है। इधर जीजी को होश आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद जियान ने उसके साथ रोमांस कर लिया है। अब वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और यहाँ पर घर पे जियान के आने के लिए बोलती है। वो किसी भी हालत में जियान से शादी करना चाह रही थी। इधर वो क्यू के पास था। क्यू को उसकी हेल्प करने के लिए बोल रहा था। क्यू को लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है। जियान उसे बताता है कि जीजी ने उसे चाइनीज़ मेडिसिन दिया है और उसे क्यू की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों आगे रोमांस कर पाते तभी वहाँ पर जीजी और उसकी मॉम कमरे में आ जाते हैं। जीजी की मॉम कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे साथ रोमांस किया है तो फिर वो क्यू के साथ क्या कर रहा है। जीजी ड्रामा करने लगती है कि वो सेम डे उसे धोखा कैसे दे सकता है। जियान जीजी की माँ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आपकी बेटी तो बेवकूफ़ है, आप तो नहीं हो ना। आपको तो पता है ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बेहतर होगा जीजी को वहाँ से लेकर के खिसक लो वरना तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। जियान बहुत ही गुस्से में था और जीजी और उसकी मॉम वहाँ से निकल जाती है ये सोचते हुए कि वो उसे डिस्टर्ब ना ही करे तो बेहतर होगा। जियान वहाँ पर बेहोश होने लगता है क्यों उसका हेल्प करती है। वो वैसे भी अब जियान की गर्लफ्रेंड थी। जियान ने कभी नहीं सोचा था कि क्यू की वजह से असल में उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ सकती है। उसने उसका ब्लड यूज़ करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। क्यू को इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि जियान सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ब्लड से ही ठीक हो सकता है। बाहर जाने के बाद जेजे कह रही थी कि वो जियान को किसी भी हालत में अपना बना कर के रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो तो अब वैसे भी किसी काम का नहीं था, फिर भी एनी उसके साथ थी। उसके फादर यहाँ पर आते हैं तो एनी सारा ब्लेम क्यू पर डालते हुए कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यू के वजह से हुआ है, जहाँ पर कि हुआ के फादर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो क्यू को पनिशमेंट देने का डिसाइड करते हैं। अगली सुबह जियान ऑफिस में था और क्यू ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसे उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसे वहां से जाना था लेकिन बटलर उसकी सेफ्टी के लिए उसे जाने नहीं दे रहा था। क्यू फिर भी अकेले ही वहां से निकल लेती है। उसके अंकल ने उसके भाई को किडनैप कर लिया था और क्यू को वहां पर बुलाया था। क्यू वहां पर पहुंचती है उसके सारे गार्ड्स को सबक सिखाते हुए अकेले ही। यहाँ पर अ, वो उसके भाई को व्हीलचेयर पे लेके आता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हें जान से मार के रहूँगा। तुमने मेरे बेटे को किसी काम का नहीं छोड़ा है। क्यों उसे कहती है उसने किसने कहा था मुझे धोखा देने के लिए? वो तो बस एक छोटा-सा पनिशमेंट है। जियान ने उसके भाई की जगह यहाँ पर हू को ही किडनैप कर लिया था। अब उसके डैड को तो ये लग रहा था कि ये क्यू का भाई है, वो उसे कुछ नहीं करेगी, लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर क्यू का भाई नहीं हू है, तो वो भी घबरा जाते हैं। क्यों उन्हें वार्न कर दिया कि अगर दोबारा वो लोग उसके सामने दिख गए तो इस बार वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर होगा कि वो लोग उसे परेशान करना बंद करें। जियान के बारे में उन्हें पता नहीं है, वो चाहे तो एक चुटकी में उसके पूरे खानदान को ही यहाँ से मिटा सकता है। वो लोग वहां से फरार हो लेते हैं। जियान क्यू को वहां से लेकर के जाता है। वो कहता है तुम्हें कभी तो मुझ पर भरोसा करके देखना चाहिए। जब मैंने कहा है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो दोनों घर जाते हैं जहाँ रास्ते में जियान अचानक से बेहोश हो जाता है। इसे देख कर के क्यू बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो सच में मर तो नहीं रहा। वो बहुत ही घबरा जाती है। इतने दिनों तक जियान ने जो उसे प्यार दिखाया था, जो उसका ख्याल रखा था, कहीं न कहीं वो जियान से कनेक्टेड फ़ील करने लगी थी। जब वो ब्लड की वो मीटिंग करता है, तो वो पूछती भी है जियान से कि आखिरकार उसे कौन-सी बीमारी है। वो दोनों घर पहुँचते हैं तो अचानक से कुछ गुंडे घर पर अटैक करने लगते हैं। क्यू को सेव करने के लिए जियान बीच में आ जाता है और उसकी पीठ पर पूरा चोट लग जाता है। क्यों जल्दी-जल्दी जिहान को अंदर लेकर के जाती है। जितने भी गुंडे आए हुए थे, वो और उनका बटलर मिल कर के उन्हें सँभालते हैं। जिहान बुरी तरीके से इंजर्ड था, उसका बटलर भी बहुत ज़्यादा ही उसे लेकर के परेशान था। क्यों उसे घर में अंदर लेकर के जाती है, उसकी चोट पर दवा लगा रही थी। वो जिहान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए ऐसे बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी। जिहान कहता अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अगर मैं तुम्हें सेव नहीं करूँगा तो कौन करेगा? क्यू को अब सीरियसली इस बात के बारे में जानना था कि आखिरकार जियान को क्या बीमारी है। वो डॉक्टर यहाँ पर जियान के ट्रीटमेंट के लिए आता है, जो वो कहता है कि उसे क्यू के ब्लड को ट्राई करना चाहिए। इससे जियान की हालत में बहुत ही सुधार होगा। जियान उसे कहता है मैंने कहा था ना, इस ट्रीटमेंट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर जियान के लिए सूप वूप बना था। क्यों उसे लेकर के जा रही थी, वो थोड़ी बहुत डॉक्टर की बातों को सुन लेती है। जियान उस डॉक्टर को वहां से जाने के लिए कहता है। क्यों जियान से पूछने भी लगती है कि वो कौन से ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जियान उसे बातों में घुमा देता है और कहता है कि नहीं कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ वो वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। क्यों जियान को अपने हाथों से वहां पर खाना खिला रही थी। जीजी को भी इस हमले के बारे में पता चला था, तो वो यहाँ पर जियान को देखने के लिए आती है। वो क्यों पर गुस्सा करने लगती है कि वो जियान की लाइफ से चले क्यों नहीं जाती, वो जियान को डिजर्व नहीं करती है। क्यों उसे समझाते हुए कहती है कि देख बहन, अगर ये तेरे साथ रहना चाहता तो फिर मेरी तो कोई जगह ही नहीं थी। तो ये बात समझ क्यों नहीं जाती कि तू जबरदस्ती कभी किसी से प्यार नहीं करा सकती। शाम में क्यों अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसे जियान की आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं पता चलता है। हाँ, उसकी बीमारी के बारे में ज़रूर पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि असल में क्यों का ब्लड उसके लिए स्पेशल है और उसके ब्लड से जियान ठीक हो सकता है। वह ये बात जियान को नहीं बताती है क्योंकि उसे पता था ये बात उसे तो अब तक पता चल ही गई होगी। लेकिन फिर भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, इसी वजह से उसने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बोला। वहाँ वो घर पर जाती है जहाँ पर कि जियान की अभी-अभी ही नींद खुली थी। वो जियान के आते ही उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ गई थी। क्यों उसे कहती है कि हम दोनों में कोई ऐसे बॉन्डिंग नहीं है कि हमें सच बोलना ही है। उसने जियान के लिए एक प्रिटी सा नेकलेस बाय किया था, उसे पहनाती है। उसे पता नहीं था कि जियान की मॉम फ़ोन पर थी। उसकी मॉम जब सुनती है कि जियान सच में रिलेशनशिप में है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो काफ़ी दिनों से चाह रही थी, भले ही जियान की ज़िंदगी बहुत कम बची है, लेकिन वो भी थोड़ा खुश हो ले मरने से पहले।
असल में उसकी मॉम की बातों को सुन कर के क्यू को पता चलता है कि जब वो उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तभी किसी ने उन्हें पॉइज़न दे दिया था और वो पॉइज़न ज़ियान की बॉडी में चला गया था, यानी कि वो जन्म से ही इस तरीके से बीमार है। उसके पास सिर्फ़ ज़िंदगी के 3 साल बचे हुए हैं। अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो वो 3 साल में मारा जाएगा। फ़ोन कटने के बाद क्यू गुस्सा करने लगती है कि अपनी मॉम से कोई ऐसे कैसे बात कराता है। वो गुस्सा होकर के अपने कमरे में चली जाती है। बटलर से समझाता है कि आपको क्यू को मनाना चाहिए। उसकी मॉम ने बटलर को ऑर्डर दे कर के रखा था जियान और क्यू को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में बिताने देने के लिए। जियान और क्यू का रिलेशनशिप बिल्कुल सही चल रहा था। जियान से सच में जियान क्यू से प्यार करने लगी थी। वो उसे छुपा करके क्यू अपना ब्लड का थोड़ा-थोड़ा बूंद जियान को देते रहती थी, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं था। जीजी यहाँ पर उन दोनों को साथ में देख कर के जेलस होते रहती थी। जियान से छुपा करके क्यू एक पौधा उगाई थी जिससे कि उसमें फूल आने का इंतज़ार कर रही थी। हर रोज़ वो उसमें अपना थोड़ा-सा ब्लड डाला करती थी। उन फूलों की वज़ह से जियान ठीक हो सकता था। इसी वज़ह से उसने जियान से छुपा करके वो फ्लावर लगाया हुआ था। इन सब के बीच क्यू को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसकी कंपनी में कोई पंगे क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। उसके डैड और उसके स्टेप मदर तो उसकी ज़िंदगी से निकल गए, लेकिन उसका अंकल जिसकी की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर थी, वो यहाँ पर आते हैं। क्यू को ऑफ़र देने लगता है कि तुम ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, वैसे भी तुम्हारी मॉम की कंपनी तुम कहाँ सँभाल पाओगी। जीजी इन सारी बातों को सुन रही थी। क्यू यहाँ पर अपने अंकल को अच्छा खासा सबक सिखाती है। जीजी को उस पर नज़र रखते हुए क्यू ने देख लिया था, तो वो उसे यहाँ बुला करके उसका मदद करने के लिए बोलती है। जीजी को अपने घर फ़ोन करने के लिए बोलती है। जीजी वैसा ही करती है। वो उसके घर फ़ोन करके बोलती है कि क्यू ने उसके फियोंसे को पटाने का कोशिश किया और वो लोग आकर के जीजी को सबक सिखाया। उसने उसे होटल के कमरे में बंद कर दिया है। उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें जीजी को रास्ते से हटाने का एक अच्छा मौका मिला था। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस ब्लैंकेट के अंदर कौन है ये देखे बिना ही उस पे कई बार चाकू मार देते हैं। लेकिन जब उस ब्लैंकेट को हटाते हैं तो उन्हें इतना बड़ा शौक लगता है कि वो तो क्यू का अंकल था, ना कि क्यू। अब क्यू के पास इस वीडियो की फुटेज उसे मिल चुकी थी, जिस वजह से कि उनका क्राइम अब सामने आ चुका था। अब उनका जेल जाना तो तय था। वो लोग समझ जाते हैं कि जिस लड़की का भी फ़ोन यहाँ पर आया था उसने उसे फँसाया था। जीजी क्यू से माफ़ी माँगती है उस पर नज़र रखने के लिए, और वो शायद समझ चुकी थी कि जियान उससे प्यार नहीं करता है और उसे उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर उसके और जीजी के बीच में थोड़ी बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप तो हो ही जाती है। रात में घर जाकर के क्यू उस पौधे में अपना ब्लड अभी दे ही रही थी कि तभी वहां पर जियान आ जाता है। तो वो बहाना करने लगती है कि एप्पल काटते समय गलती से उसके फिंगर पर कट लग गया। जियान उसकी फिक्र करने लगता है और कहता है, तुम्हें ये सारे काम करने की क्या ही जरूरत है, घर पर इतने नौकर क्यों हैं, बताओ तुमने अपना फिंगर कट कर लिया। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था उसे ऐसे दर्द में देख करके, और वो सोच रही थी कि क्या वो सच में उससे इतना प्यार करता है कि वो उसका इतना ज़्यादा फ़िक्र कर रहा है। कभी क्योंकि लाइफ़ में किसी ने उसका इतना केयर किया नहीं था। अगले दिन से जीजी भले ही जियान के घर पर थी, लेकिन अब वो जियान को छोड़ कर के क्यू से फ्रेंडशिप कर ली थी और उन दोनों के बीच बातें काफ़ी सही चल रही थी। लेकिन जियान चाहता था कि जीजी अब इस घर से चली जाए। वो उसके और क्यू के बीच में जब वो अपनी सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है उसी एंटीडोट के बारे में पूछने के लिए, तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। अब क्यू टॉपिक बदल देती है ताकि जियान को इस बारे में ना पता चल सके कि वो उसके एंटीडोट के लिए अपना ब्लड उस पौधे में हर रोज़ दे रही है। वो क्यू को वहाँ से घर लेकर के जाता है। जियान ने जीजी को रात में ही घर से बाहर निकाल दिया था अपने घर जाने के लिए। तो जब क्यू की नींद खुलती है तो बटलर बताता है कि शायद जीजी रास्ते में फंस गई है, उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। अब क्यू को जीजी पर तरस आ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़की बेवकूफ़ है, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, तो वो उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। कहीं उसके साथ कुछ उल्टा-सीधा हो गया तो दैट्स व्हाई वो जीजी को देखने के लिए बाहर निकलती है। वो बारिश में बस स्टैंड पर भीग रही थी। क्यू उसका हेल्प करती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है। इसके बाद जीजी तो क्यू की बेस्ट फ्रेंड ही बन गई थी और साथ ही में उसकी बड़ी फ़ैन भी बन गई थी।
घर जाने के बाद जियान को नहीं पता था कि क्यों ने वापस से जीजी को घर लेकर के आया हुआ है। अगली मॉर्निंग जब वो उसे क्यू को सर्व करते हुए देखता है, उसके लिए खाना बनाते हुए देखता है, तो वो सोचने लगता है, एक मिनट, ये दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई। क्यों जियान को रिक्वेस्ट करती है कि कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने दिनों के लिए रहना चाहती है रहने देने के लिए। तो फिर जियान भी सोचता है ठीक है, क्यों कह रही है तो क्या ही प्रॉब्लम है। वो जीजी को यहाँ पर स्टे करने के लिए अलाउ कर देता है। डे बाय डे दिन बीत रहे थे। जियान को नहीं पता था कि क्यों अब उसे छोड़ करके जाने का प्लान कर रही है, जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। एक दिन वो दोनों वहां से कार से बाहर निकलते हैं। कार में जीजी भी थी आगे। उनके कार का कोई ज़बरदस्ती एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें कि क्यू को सेव करने के चक्कर में जियान बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है वो। इसके बाद अपने भाई को लेती है और शहर छोड़ करके चली जाती है। जियान को होश आता है तो देखते हैं कि क्यू ने उसके लिए वो एंटीडोट तैयार करके अपने ब्लड से उसे भेजा है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि उसे बिना पूछे उसने ऐसा क्यों किया। बटलर समझाता है कि वो भी आपसे प्यार करती है, तभी उसने आपके लिए ये सब कुछ किया। अब ये दवा खा करके अब ठीक हो जाओ। इस बात को 1 साल बीत जाते हैं। क्यों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। जियान ने फाइनली अपने किडनैपिंग का झूठा बात फैलाया था। तब क्यू को बाहर आना ही पड़ता है, पर नहीं रह पाती है। कहानी के एंडिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि जियान और क्यू वापस से एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस मस्त मस्त वाली रोमांटिक कहानी के शुरुआत में इस कहानी के मेल लीड जियान को हम लोग देखते हैं। वो एक कमरे में कुछ इस कदर लेटा हुआ था जैसे कि वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है। तभी यहाँ पर इस कहानी की हीरोइन क्यों आती है। उसके फेस पर ब्लड लगा हुआ था। आते ही वो जियान के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है कि फाइनली तुम मेरे ट्रैप में फंस ही गई। इस बात पर क्यों बोलती है, अब तुमने इतनी मेहनत से जाल बिछाया था, मुझे तो आना ही था ना। वो दोनों यहाँ पर फाइनली एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहाँ पर कि क्यू का फियांसे हो और उसके स्टेप सिस्टर एनी ने उसे इस तरीके से टॉर्चर करके रोड किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। एनी क्यू का मजाक भी उड़ाती है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी तो तुम्हें गुजर ही जाना चाहिए था, तुम हमसे प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये कह के वो लोग उसे वहाँ छोड़ के चले जाते इस उम्मीद में कि वो मर जाएगी। उन लोगों ने उसे पॉइजन भी कर दिया था, लेकिन क्यों उस कचरे के ढेर से बाहर निकलती है। बहुत तेज़ बारिश बर्फ़ गिर रही थी। सामने रोड के किनारे खाने का एक टुकड़ा पड़ा था। वो जाती उठाने के लिए, लेकिन दूसरा भिखारी उससे वो टुकड़ा छीनने लगता है। क्यों खुद के सर्वाइवल के लिए उससे लड़ती है और उससे खाना छीन लेती है। उसे ज़िंदा रहना ज़रूरी था, उसे हो और रहने से बदला लेना था। तब वहाँ पर इस कहानी का वही मेल लीड जियान आता है। वो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन जियान क्यों को वहाँ से लेकर के जा रहा था, ये कहते हुए कि या तो तुम मुझे चुनो या तो फिर तुम्हारा मरना तो फिक्स है। क्यों यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, वो बहुत ही अंदर से कमज़ोर थी। ऊपर से वो पॉइजन उस पर असर कर रहा था। वो क्यों को घर लेकर के जाता है। जियान बहुत ही बड़ा इंसान था और उसे ऐसा करते देख करके उसका बटलर भी शौक हो जाता है। घर जा कर के क्यू को एंटीडोट दिया जाता है और यहाँ पर वो फ्रेशन अप होकर बाहर आती है, जहाँ पर कि घर की नौकरानियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी।
क्यों नीचे जाती है और उन्हें सबक सिखाती है और कहती है कि जब तक तुम किसी के बारे में पूरी बातें नहीं जानती हो तुम्हें किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो उन्हें थप्पड़ लगा देती है। उनका कहना था कि क्यों एक भिखारी थी, पता नहीं हमारा बॉस क्यों उसे यहाँ लेकर के आया। तभी जियान वहाँ पर आता है। क्यों उसे कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जियान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। असल में उसने क्यों को उस भिखारी से लड़ते हुए देखा था और जियान को अपना बचपन याद आता है। वो भी खुद के सर्वाइवल के लिए इसी तरीके से तड़पा था। इसी वजह से क्यों उसे अपनी जैसी दिखी थी और वो उसे हेल्प करने का डिसाइड करता है। वैसे तो जियान को बचपन से एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कि उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं बची हुई है। उसे भी कुछ अलग तरीके का पॉइजन ही दिया गया था, लेकिन यह बात क्यों नहीं जानती है। जियान चाहता था कि जब तक वह ज़िंदा है तब तक क्यों उसकी गर्लफ्रेंड बन करके रहे। वो क्यों को ये बात ऑफ़र भी करता है, लेकिन क्यों उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम मेरे साथ करोगे। शायद तुम मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने नहीं वाली हूँ। जियान तो क्यू को पसंद करने लगा था, लेकिन क्यू के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ हो और एनी से रिवेंज लेना था। वो जियान से कहती है कि अगर मेरा बदला पूरा हो गया तो हम फिर कभी मिलेंगे, ये कह के वो वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जियान ने पूरे घर के दरवाजों खिड़कियों को बंद करवा दिया था। क्यों इस बात पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसे कैद करके नहीं रख सकता। वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। जियान के घर से निकलने के लिए क्यों ने क्या कुछ नहीं किया था। उसके कितनी सारी महंगी चीज़ों को तोड़ करके गिरा दिया था, लेकिन फिर भी जियान उससे कुछ भी नहीं बोलता था। चाहे क्यों को जितनी भी चीज़ें बर्बाद करनी है कर ले। बट एक दिन फाइनली वो ऊपर से जंप कर जाती है और जियान के चंगुल से निकल जाती है, लेकिन जियान उसे जल्दी ही दोबारा पकड़ने वाला था। वो उसके चंगुल से कहीं भी नहीं जा सकती थी। क्यों वहाँ से निकल करके अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है, पता लगाने के लिए बोलती है कि हो और एनी किधर है, पता लगाओ। उसके सेक्रेटरी को भी हो और एनी के चीटिंग के बारे में पता चल गया था और इधर कुछ दिनों से वो क्यों को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी। क्यों रोड शॉप से कुल्हाड़ी बाई करती है और हो और एनी से मिलने के लिए निकल जाती है। और जब वो वहाँ होटल में पहुँचती है तो वो दोनों यह देख करके घबरा जाते हैं कि असल में क्यों ज़िंदा है। वो ये देख करके काफ़ी डर जाता है और क्यू को कहने लगता है कि सारी गलती एनी की है, उसने मुझे पटाया था, मैंने तुम्हें धोखा नहीं देना चाहा। अब एनी कहने लगती है कि तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो, ये प्लान तो तुम्हारा ही था। हो कि टांगों के बीच में क्यों इतना ज़ोर से मारती है कि वो पूरी ज़िंदगी तो कभी बाप बन पाने से रहा। वो दर्द से कराहते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। बारी थी एनी की। एनी को वो बोलती है या तो तुम खुद का चेहरा खुद से बर्बाद करो या तो फिर मैं तो कुल्हाड़ी लेकर के आई ही हूँ। तो वो खुद को ही हर्ट कर लेती है अपना नाइफ लेकर के। क्यों वहाँ से बाहर निकलती है, जियान उससे वापस मिलता है। वो कहता है तुम शायद मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम जानती नहीं हो लेकिन तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैंने तुमसे ज़्यादा डिमांड तो किया नहीं है, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो जब तक कि मेरी लाइफ टाइम है। क्यों नोटिस करती है कि जियान की तबीयत एक्चुअल में ख़राब है, वो ब्लड की वोमिटिंग कर रहा है। हालांकि उसे जियान में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई अगर आपके सामने ऐसा करे तो आपको उसकी थोड़ी फिक्र तो होने ही लगती है। क्यों कहती है भाई मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। क्यों उसे रिजेक्ट करके वहाँ से बाहर निकलती है। जियान बाहर उसे लिफ्ट देने के लिए बोलता है, लेकिन क्यों मना करके जाने लगती है। तभी कुछ गुंडे जो कि हुआ की तरफ से भेजे गए थे वो लोग क्यू को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। अब क्यू को जियान से दोबारा हेल्प लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप उसके कार में जाकर के बैठ जाती है और उसे आवाज़ नहीं करने के लिए बोलती है। वो गुंडे लोग क्यू को देख लिए थे कि वह इस कार में एंटर की थी। वो कार का गेट खोलने ही वाले थे, लेकिन तभी जियान का बटलर आ करके उन्हें डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियान की आइडेंटिटी बताते ही वो लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। जियान कहता है मैंने दोबारा तुम्हारी जान बचाई है, इसकी वजह से तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बन ही सकती हो। क्यों देखती है कि गुंडे लोग उससे डर रहे थे। इट्स ऑब्वियस कि जियान कोई बड़ी हस्ती है, इसी वजह से वो कुछ सोचते हुए उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। उसे सिटी हॉस्पिटल जाना था तो बटलर उसे हॉस्पिटल छोड़ता है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है उसके स्टेप मदर ने
उसके भाई को हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र कर दिया उससे बिना पूछे। वो उसे देखने के लिए जाती है। उसका भाई हॉस्पिटल में था, एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में था। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर बहुत ही बदमाश थी और वो क्यू को घर से निकालना चाहती थी। लेकिन क्यों वहाँ पहुँच जाती, उसे तो ऐसा लगा था कि अब तक वो मर चुकी होगी। लेकिन क्यों अपनी स्टेप मदर को सबक सिखाती और कहती है कि दोबारा मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश भी किया तुमने तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मैं बर्बाद कर दूँगी। ये कहते हुए उसकी स्टेप मदर को भी वो उसी तरीके से धक्का देकर के सर पे चोट लगाती है जैसे कि उसने उसके भाई को हर्ट किया था। अब सारे ही यहाँ क्यू से घबराने लगे थे उसकी ऐसी पागलों वाली हरकत की वजह से। हालांकि उसकी सेक्रेटरी बहुत खुश थी कि क्यू वापस आ चुकी है। उसके स्टेप मदर के जाने के बाद क्यू कुछ देर अपने भाई का ख्याल रखती है। इसके बाद वो वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। जियान ने उसे मिलने के लिए बुलाया था सनसेट पॉइंट पर। वो उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। अब क्यों ने वादा किया था तो वो वहाँ चली जाती है। वो अपनी बात की पक्की थी। जियान उसे कहता है, मुझे भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगी। वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो चुकी थी। वहाँ से वो बाहर जाती है। उसे जियान की तबीयत के लिए थोड़ी फिक्र हो रही थी तो वो उसके लिए दवा भाई करने का डिसाइड करती है। हालांकि जियान के बारे में उसे नहीं पता था कि वहाँ पर वो उसके लिए दवा लेने के लिए जाती है। जियान उसे नहीं बताता है कि असल में उस पर नॉर्मल दवा असर नहीं करने वाली है। वो लौट रही थी तो गलती से उसका सैंडल खुल जाता है। जियान उसका पैर क्लीन करके उससे खाली पैर नहीं चलने के लिए बोलता है। जियान तो यही दिखा रहा था कि वो एक्चुअल में उसका केयर करता है। लेकिन क्यों को अब लड़कों पर भरोसा ही नहीं रह गया था। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि जियान के हाथ में कट लगा हुआ है। वो पूछती है उसे चोट कैसे लगा। जियान का बटलर बताता है जिन गुंडों ने क्यू को परेशान किया था जियान ने उसे सबक सिखाया है इसी वजह से। अब वैसे तो जियान वो बटलर को ये बातें बताने से मना कर रहा था क्योंकि क्यू को ऐसा लगेगा कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसका फिक्र करते हुए वो उसे घर लेकर के जाती है जहाँ पर कि जियान का डॉक्टर आया हुआ था जियान को ट्रीटमेंट करने के लिए। उस डॉक्टर को जियान ने एंटीडोट ढूंढने के लिए सीरियसली बोला था। वो वहाँ से चले जाता है। जियान को आखिरकार क्या बीमारी है क्यों और जानने के लिए थोड़ी क्यूरियस होने लगती है। वो तो इतना अमीर है, ऐसा थोड़ी कि इसके पास पैसे की कमी है जो वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है। ज़रूर ही कुछ ऐसी बीमारी है जो कि डॉक्टर्स उसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। अब जब से क्यू और जियान रिलेशनशिप में थे तो क्यू जियान के ही घर पर रहने वाली थी। वो उसे दवा खाने के लिए देती है। जियान चुपचाप खा लेता है। क्यों अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही जियान को वो दवा वोमिटिंग हो जाता है क्योंकि कोई भी नॉर्मल दवा उसकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। इधर क्यों अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके जियान के बारे में और उसकी बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है और वो इंतज़ार कर रही थी कि उसे कब इन्फॉर्मेशन मिले। क्यू को स्मोक करने की आदत थी लेकिन जियान उसे स्मोक करने से मना करता है। वो उसे प्यार से समझाता है वो उसकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। क्यू कहती है ठीक है वो कोशिश करेगी। जियान यहाँ पर क्यू के साथ रोमांस करने के लिए आता है लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। जीजी जियान से शादी करना चाहती थी। वो उसके डैड के फ्रेंड की बेटी थी लेकिन जियान ने कभी उसे हाँ ही नहीं कहा था भले फैमिली कितना भी चाहती थी। वो क्यू को अपनी सौतन मानने लगती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे थे या फिर यूँ कहें कि जीजी में ऐसा बचपना था कि वो क्यू से लड़ रही थी। जीजी की हरकतों से गुस्सा होकर के जियान उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। क्यों जानती थी कि जियान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही अब कोई वो बच्ची थी जो वो जीजी से जेलस होने वाली थी।